भाजपा की बात तो आधा बात झूठ है, आधा बात सच है। ये हर कोई हिंदुस्तान को जान रहा है। जो वो आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। सरकार भी बनाना होता है तो जनता को समझ न देते हैं और खुद ही चुप चुप रात में ही बना लेते हैं। 14 में वादा किया था कि 15-15 लाख सबके खाता में जाएगा, कहाँ कुछ भेजा। 3 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला, कहाँ मैंने दिया। सबके तो निजीकरण कर दिया, सब तो बेच दिया। वो देश के तो बर्बाद कर दिया। कह देगा बीजेपी वाला 20 लाख को रोजगार देंगे। पहले पूछे कि प्लेटफार्म में न रहेगा तो ये रोजगार क्या देगा। ये तो ऑलरेडी सब प्लेटफार्म को तो बेचे जा रहा है। 20 लाख कहाँ जॉब देंगे, आनन फानन में की गई घोषणा है। इसलिए भाजपा का यह घोषणा निश्चित तौर पे झूठा और छलावा घोषणा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर लगातार जो है सभी पार्टियां घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर रही है। भाजपा ने भी आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में यह कहा गया है कि वह 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देगी। और यह बात तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष राजद के राष्ट्रीय जनता दल के जो हैं वो भी पहले से कहते आ रहे थे कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब जब घोषणा पत्र भाजपा का भी आ गया है और कांग्रेस का भी आ गया है तो जनता से जान लेना ज़रूरी है कि किसके घोषणा पत्र पर जनता भरोसा कर रही है। तो चलिए हम राजधानी की सड़कों पर चलते हैं और राजधानी की जनता से जानते हैं। पहले तो सुशील मोदी जी, भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसका वो बात नहीं करते थे, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब जब लगा कि जनता ने तेजस्वी जी की बातों को भरोसा कर लिया है तो उस भरोसा में आनन फानन में बगैर कोई प्लानिंग के उनको इस बात पर बगैर कॉन्क्रीट डिसीजन के कि 19 लाख कहाँ जॉब देंगे, आनन फानन में की गई घोषणा है। इसलिए भाजपा का यह घोषणा निश्चित तौर पे झूठा और छलावा घोषणा है। अपना पूरा प्लानिंग, उनका जो विज़न है वो कंप्लीट रूप से करके या बोले हैं और भाजपा के बोलने वाला के कमी नहीं है। अब उन्हीं का लोग जो आप लोग जाके पूछिए कि तेजस्वी जी कंप्लीट रूप से 10 लाख के जब वादा किए तो उन्हीं का लोग कह रहा था कि यहाँ से देंगे। जो वहाँ है कहाँ, अब कहाँ है जो 19 लाख आप किए हैं। उन लोग से आप जाके पूछिए न कि आप जो बोलते थे और ये बात को अभी आप कह रहे हैं घोषणा पत्र में लाए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, विशेष पैकेज की बात किया था, कहा था 50 करोड़ दूँ, 60 करोड़ दूँ, 70 करोड़, जाओ 100 करोड़ दिया। वैसा घोषणा पत्र में तो नहीं। ये तो उनसे जाके पूछिए। हम लोग से तो क्लियर रूप से तेजस्वी जी पहले 10 लाख के बात किए, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की है। भाजपा ने यह भी कहा है कि कोरोना जो वैश्विक महामारी फैला हुआ है उस वैक्सीन को वह फ्री में देगी अगर उसकी सरकार रहती है। तो कैसे देखते हैं? जिसका सरकार रहेगा वो फ्री में नहीं देगा। आपसे हम जानना चाहते हैं कि देश में जिसकी सरकार होगा तो क्या कहेगा कि हम फ्री में नहीं देंगे। देखिए, भाजपा की बात तो आधा बात झूठ है, आधा बात सच है। ये हर कोई हिंदुस्तान को जान रहा है। जो वो आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। सरकार भी बनाना होता है तो जनता को समझ न देते हैं और खुद ही चुप चुप रात में ही बना लेते हैं। नोटबंदी करना हुआ तो रात में ही नोटबंदी कर लिए, जनता को जानने नहीं दिया। और रह गया रोजगार, तो युवा नेता सही है तेजस्वी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाप कला धन को जमा किया तो बेटा भी करेगा। युवा को आगे भी बढ़ावेगा और नौकरी भी देगा और बिहार को भी संवारने का कोशिश भी करेगा। कोरोना जो महामारी फैला हुआ है उसको लेकर भी भाजपा का कहना है कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो फ्री में देंगे। ठीक है, सबको फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं? सबको मिलना चाहिए, लेकिन कोरोना है कहाँ? मानिए तो कोरोना जो है उनका ही ऑफिस में है, दफ्तर में है, मंत्री में है ना, सीएम में है, डीएम में है। हम कहते हैं जो कोरोना होती तो आज हमारा बिहार के लोग कैसे जिंदा है। सर्दी खांसी जुकाम तो परंपरा की आती जाती समस्या है और कोरोना एक इनका काली अक्षर तोपने के लिए एक पर्दा है।
कोरोना के जब दवा ही नहीं है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तानी कोई बचाएंगे कैसे? क्योंकि अभी तक वैक्सीन तो है, मिली नहीं है, बनी नहीं है, तो कब आएगी या कब बिहार के लोग जिंदा होगा, ये भी सोचने की चीज़ है। भाजपा ने आज तक तो बहुत कुछ बोला, कुछ पूरा किया। कैसे देखते हैं इन बातों को? डांटे हैं उसका पूरा बात जैसे अपने नज़रिए से देखते हैं, चलिए ठीक है फिर देखते आ रहे हैं शुरू से। 2000 मने कि 14 में वादा किया था कि 15-15 लाख सबके खाता में जाएगा, कहाँ कुछ भेजा। 3 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला, कहाँ मने दिया। सबके तो निजीकरण कर दिया, सब तो बेच दिया। वो देश के तो बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव की बातों को कैसे देखते हैं? देखिए अभी तो बोलने के लिए बोल दिए कि जाके 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जो स्थिति है उसको अनुसार तो हमको कम बुझाता है। रोजगार तो देगा वो लड़का, नया जोश है, नौजवान है, उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ करेगा। आप कैसे देखते हैं इस बात को? बीजेपी को, बीजेपी ने आज तेजस्वी यादव को 19 लाख रोजगार का बात किया और तेजस्वी यादव अरे कह देगा बीजेपी वाला 20 लाख को रोजगार देंगे। पहले पूछे कि प्लेटफार्म में न रहेगा तो ये रोजगार क्या देगा? ये तो ऑलरेडी सब प्लेटफार्म को तो बेचे जा रहा है। कहता है कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया, तो 70 साल में कांग्रेस जो रखा ही बेच रहा। तेजस्वी यादव तो अभी यंग है, फेज में है, ये काम करेंगे, इन पर उम्मीद है। इनको तो मौका मिला नहीं, मौका मिलेगा ये काम करेंगे। इसको देखते हुए तेजस्वी यादव का जो बात है, युवा नेता है, तेजस्वी यादव पहले से ये बात को बोलते आए हैं और तेजस्वी यादव युवा नेता है। युवा के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने का जो वादा किए हैं भविष्य में फुलफिल करेंगे। भाजपा के क्या कैसे देखते हैं भाजपा की बातों को? भाजपा की बातों को 6 साल से देखते आ रहे हैं। भाजपा बात करते आ रही है, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं की। आज तक किसी वादे को सही कोई किसी वादे को सही नहीं की। आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना है। हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो बड़ी बड़ी बातें करती है। पहले भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। पिछले बार भी जब यह कहा गया था विशेष राज्य का दर्जा, तो वो भी नहीं मिला। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा तो जितने भी सरकारी सेक्टर है उनको प्राइवेट करने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस का हवाला देते हुए साफ तौर पे जनता ने कहा है कि लगातार जो है 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया है वह भाजपा सबको निजीकरण करने में लगी हुई है। इलेक्शन से जुड़ी हर खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलेगी। नमस्कार।